गए, उनकी समाधि लग गई और श्री नारद जी अपने मन में मंत्र जाप करने लगे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं कि अखंड वृत्ति में पहुंच गए। और इधर देवराज इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी मेरा इंद्रासन पाने के लिए तपस्या तो नहीं कर रहे। इंद्र घबरा गया और इंद्र ने कामदेव को याद किया। कामदेव प्रकट हो गए और इंद्र ने कामदेव को कहा कि हे कामदेव, तुम हिमालय पे गुफा के अंदर जाकर के नारद जी को देखो, वो समाधि में बैठ गए हैं और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेरा इंद्रासन पाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो कामदेव ने कहा कि हे देवराज, फिर मुझे क्या करना चाहिए? देवराज ने कहा, तुम जाकर के नारद की तपस्या भंग कर दो। कामदेव गुफा में पहुंचा और उसने वहां बसंत ऋतु का आगमन कर दिया। वहां बसंत ऋतु चारों तरफ फैल गई। मंद मंद पवन अपनी हवा को बिखेर रहा है। पेड़ों पर पुष्प खिल गए और उनकी सुगंधी चारों तरफ फैल रही है। चली सुहावनी त्रिभुज बयारी, चली सुहावनी त्रिभुज बयारी, राम किसान बनाओ निहारी, राम किसान बनाओ निहारी। चली सुहावनी त्रिभुज बयारी, चली सुहावनी त्रिभुज बयारी, राम किसान बनाओ निहारी, राम किसानी राम निहारी। ब्रह्मादिक सुर नारी नदीना, ब्रह्मादिक सुर नारी नवीरा, सकल असर मर कला प्रवीणा, सकल असर चला प्रवीणा। काम कला कहो में नहीं व्यापी, काम कला कहो वे नहीं जावी, निज भय धर मनमोहव पापी, चली सुहावनी त्रिभुज बयारी, चली सुहावनी त्रिभुज बयारी, राम किसान बनाओ निहारी, वहां मंद मंद पवन की सुगंध फैल गई और मन में बसंत ऋतु के फैलने से उल्लास गए मन के अंदर विराजमान हो गया। कामदेव ने नारद जी की समाधि भंग करने की पूरी कोशिश करी, किंतु भोलेनाथ की कृपा के कारण वह नारद जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। क्योंकि कहते हैं कि जिस जगह पर भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया था,
उसी जगह पर नारद जी समाधि में बैठे हैं और कामदेव डर रहा है कि एक बार तो मुझे यहाँ पर मृत्यु प्राप्त हो चुकी है, अगर दोबारा मैंने फिर कोई अच्छा काम नहीं किया तो फिर मुझे दंड मिल जाएगा। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि किसी प्रकार से नारद जी की तपस्या भंग कर दिया जाए, लेकिन नारद जी को किसी भी प्रकार का उनके पास उनके मन में किसी प्रकार का उल्लास नहीं हुआ, किसी प्रकार की ठेस नहीं पहुंची और ना ही कामदेव नारद जी के तपस्या को भंग कर पाए। अंत में कामदेव ने नारद जी की बहुत प्रशंसा करी। न बभूव मुने श्रेतो विकृतम मुनि सप्तमा भ्रष्टो बभो तव गर्भो महेशानो ग्रणेन। शिव जी की कृपा से नारद जी के ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन नारद जी ने उसे